24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों की भागीदारी हर स्तर पर हो। इसी सोच को मजबूत करने के लिए गांव स्तर पर पंचायती राज सिस्टम बनाया गया। इस दिन को मनाने का कारण 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत गांव स्तर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर, जिला परिषद जिला स्तर। इसका महत्व: गांव के लोग खुद अपने फैसले ले सकते हैं, विकास योजनाएं तेजी से लागू होती हैं, लोकतंत्र जमीनी स्तर तक मजबूत होता है। अब बात करते हैं ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट की। सरकार गांवों के विकास पर लगातार ध्यान दे रही है। मुख्य क्षेत्र: सड़क, पीएमजीएसवाई, आवास, पीएमएवाईजी, रोजगार, एनजी-नरेगा। इसका असर: गांव में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, लोग शहरों की ओर कम पलायन करते हैं, गांव का जीवन स्तर बेहतर होता है। आसान शब्दों में, जब गांव विकसित होंगे तभी देश पूरी तरह विकसित होगा। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया और गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की। आज के समय में इंटरनेट बहुत जरूरी हो गया है। सरकार गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने का काम कर रही है। इसका फायदा: बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, मरीज टेलीमेडिसिन से डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, लोग डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा? गांव और शहर के बीच का अंतर कम होगा, गांव भी डिजिटल रूप से आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कृषि और सिंचाई की। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसान काफी हद तक बारिश पर निर्भर रहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ा रही है। मुख्य योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY). इसका उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाना, फसल उत्पादन बढ़ाना। अगर सिंचाई अच्छी होगी तो किसान ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, उनकी आय बढ़ेगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा: वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। आज पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, इसीलिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर पानी बचाना जरूरी है। उपाय: रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन। इसका महत्व: भविष्य के लिए पानी बचाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करना। अब बात करते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। फोकस एरियाज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, PHCs, डॉक्टर और दवाइयों की उपलब्धता। इसका असर: लोगों को समय पर इलाज मिलता है, मृत्यु दर कम होती है, ओवरऑल हेल्थ सिस्टम मजबूत होता है। अब एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान बढ़ रहा है। भारत भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के तहत काम कर रहा है। इसका मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।